तेज शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। क्लास 6 में आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। फाइबर्स क्या है? किसी भी क्लॉथ की एक सिंगल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिससे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है कोई भी फैब्रिक, उसका सबसे छोटा पार्ट होता है फाइबर। सपोज देन अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। ब्रिक्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी बिल्डिंग। सो एज वेल एज किसी भी क्लॉथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसी की तरह होती है फाइबर। और बहुत सारे फाइबर्स की यूनिट्स आपस में मिलके बनाती है फैब्रिक को। किसी भी क्लॉथ, जैसे आपने सुना है कॉटन का फैब्रिक, नायलॉन का फैब्रिक, पॉलिस्टर का फैब्रिक। चलिए, ये तो क्लियर है। अब इसमें फाइबर्स भी दो टाइप के होते हैं। वन इज़ नेचुरल फाइबर, जो हमें फाइबर नेचर प्रोवाइड कराता है, एज वेल एज कॉटन, जो कॉटन प्लांट से मिलता है, कॉटन बॉल्स। देन सेकेंड जूट, जो जूट कहाँ से? जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। देन चलिए, और थर्ड है सिल्क। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। कौन से स्टेज में? आप 7th में पढ़ चुके हैं। प्यूपा स्टेज में सिल्क वॉर्म से सिल्क को अलग किया जाता है, राइट। अब इसमें जो नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर क्या है? सिंथेटिक फाइबर क्या है? इसी तरह से फाइबर्स जो हैंडमेड होते हैं या फिर जिन्हें ह्यूमन बीइंग खुद बाय द मशीनरीज बनाता है, इज कॉल्ड मैनमेड फाइबर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। चलिए, अब है सिंथेटिक फाइबर क्या है। भाई, हमें फाइबर, जो नेचुरल फाइबर का तो पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्या? फाइबर, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं? दैट्स इज केमिकल सबस्टांस। जिस टाइप से हम अगर नेकलेस, एक माला को बनाते हैं तो छोटे छोटे बीड्स को एक धागे में पिरोया जाता है और फिर एक यूनिट तैयार की जाती है। ये छोटी छोटी बीड्स हैं, ये क्या हैं? केमिकल सबस्टांसेस हैं, इन्हें मिलाकर एक लार्ज यूनिट बनाई जाती है। और बहुत सारी ऐसे यूनिट्स को बना के बनता है किसी भी सिंथेटिक फाइबर का एक पॉलीमर। और बहुत सारे पॉलीमर आपस में मिलकर बनाते हैं किसी भी फाइबर को। किसको? सिंथेटिक फाइबर को। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर पॉलीमर का मीन भी है। पॉलीमर मतलब कि पॉली और मर। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मीनिंग मैनी, और मर मतलब कि यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट आपस में मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं किसी भी सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है भाई। जैसे कि अगर हम पॉलीमर जैसे नेचर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि एग्जांपल सेल्यूलोज। कॉटन क्या है? कॉटन का पॉलीमर क्या है? सेल्यूलोज। सेलुलर क्या है? सेल्यूलोज क्या है? इट इज़ नॉट अ केमिकल सबस्टांस, इज़ अ नेचुरल सबस्टांस। और सेलुलोज की बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर कॉटन का एक फैब्रिक बनाती हैं। ओके, चलिए, सिंथेटिक फाइबर। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है नायलॉन। नाम भी सुना आपने डेली रूटीन में, नायलॉन की सॉक्स ने, रेयॉन के कपड़े, है ना, रेयॉन के क्लॉथ्स आते हैं, बहुत सारी स्टिचिंग करके बहुत सारे क्लॉथ बनाए जाते हैं। नायलॉन क्या होता है? किसने बनाया? किस टाइप से बनाया? एंड थर्ड पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ठीक है भाई। चलिए, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं रेयॉन के बारे में। रेयॉन है क्या? इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? रेयॉन का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल सिल्क, बिल्कुल सिल्क की प्रॉपर्टीज़। अब भाई क्या है? सिल्क, सबसे पहले सिल्क फाइबर चाइना में डिस्कवर्ड किया गया। मेंशन कीजिएगा, चाइना में डिस्कवर्ड किया गया। और बहुत लंबे टाइम तक इसको क्लोजली गाइडेड किया गया, मतलब एकदम ओपनली नहीं लाया गया, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ब्यूटीफुल टेक्सचर भी है, हर कोई से फैसिनेटेड होना चाहता था, इन कपड़ों को पहनना चाहता था। इसलिए 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने क्या क्या, बिल्कुल सेम इसी प्रॉपर्टी के क्लॉथ को, सिल्क की प्रॉपर्टी क्लॉथ से केमिकल सबस्टांस से उसको बनाया। किससे? वुड पल्प, लकड़ी के पल्प से केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ऐसा फाइबर्स बनाया जिसकी लुकिंग बिल्कुल ही आर्टिफिशियल सिल्क की तरह थी, और नाम दिया गया उसे रेयॉन। ओके, रेयॉन एक नेचुरल सोर्स, यानी कि अब वुड पल्प क्या है? वुड क्या है? लकड़ी क्या है? नेचुरल है। नेचुरल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए इससे बनाया गया, इसलिए नेचुरल सोर्स से बनाया गया, इसलिए फिर भी इसे मैनमेड फाइबर कहा जाता है। ये चीप है और आसानी से सिल्क फाइबर की तरह बुना जा सकता है। इसको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जा सकता है, और कॉटन के साथ मिक्स होकर इसकी बहुत सारी बेडशीट, वूल और कारपेट्स भी बनाए जा सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। चलो भाई, रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर तो है, पर फुली मैन मेड नहीं है।
ये किससे मिलके बना हुआ है? ये एक नेचुरल थिंग से, किससे? वुड पल्प से मिलके बना हुआ है। ये फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। सबसे पहला फुल सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। नायलॉन दूसरा मैन मेड फाइबर 1931 में इसको बनाया गया था नेचुरल रॉ मटेरियल से, प्लांट और एनिमल से। इट वॉज प्रिपेयर्ड, और ये कोल, वाटर, एयर से प्रिपेयर किया गया, इसलिए फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। सो किसी भी रॉ मटेरियल से नहीं बनाया गया, किसे? कोल, वाटर और एयर्स की प्रिपरेशन से बनाया गया, तो इसको फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है? नायलॉन। नायलॉन फाइबर क्या है? अब इसकी क्वालिटीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, आसानी से इलास्टिक किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा हल्का, लाइट होता है, लस्ट्रस है, चमकीला है, एंड ईजी टू वॉश, एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। बनाने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर। आपने सुना होगा नायलॉन के बारे में। इट वॉज मैनी आर्टिकल्स, बहुत सारे नायलॉन से, और जैसे सॉक्स हैं, रोप, स्टैंड, टूथब्रश एंड सो ऑन मेड बाय नायलॉन। नायलॉन इज ऑल्सो यूज, साथ साथ में पैराशूट्स बनाने के लिए भी नायलॉन यूज़ किया। इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है, और रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये नायलॉन की एक थ्रेड के बारे में, स्ट्रॉन्ग के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि नायलॉन का एक धागा, एक थ्रेड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है जितने कि स्टील की वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर, एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है, मेड फ्रॉम फाइबर डज नॉट रिंकल्ड ईजली। ये क्या? पॉलिस्टर आसानी से रिंकल्ड नहीं होता। क्या है? नायलॉन, सॉरी, रेयॉन रिंकल्ड हो जाता है, पर पॉलिस्टर इज नाइदर रिंकल्ड ईजली, रिमेन क्रिस्पी एंड ईजी टू वॉश। आसानी से वॉश किया जा सकता है। बहुत सारे ड्रेस मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पॉलिस्टर की शर्ट्स एंड ड्रेसेस पहनते हुए। ठीक है, टेरिलीन एक और है। टेरिलीन एक मोस्ट पॉपुलर दूसरा पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, बहुत छोटे पतले फाइबर्स में चेंज किया जा सकता है। पीईटी पैड। पैड क्या है? पीईटी पैड वेरी फैमिलियर फॉर्म है, पॉलिस्टर की फॉर्म है पीईटी पैड, जो कि यूज़ की जाती है बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और बहुत अधिक यूज़फुल प्रोडक्ट, प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पीईटी पैड एक क्या है? पॉलिस्टर है। चलिए, पॉलिस्टर की फुल फॉर्म। पॉलिस्टर क्या है? ये क्या है? केमिकल सबस्टांस, जैसे कि एस्टर्स की बहुत सारी यूनिट को आपस में मिलाने से बनता है पॉली एस्टर। एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स को, मैनी, पॉली मतलब मैनी, एस्टर मतलब एस्टर की बहुत सारी यूनिट को आपस में मिलाने से बनता है। एस्टर्स केमिकल सबस्टांस है जो कि कैसी स्मेल देते हैं? लाइक फ्रूट, गिव फ्रूट देयर स्मेल। फैब्रिक आर सोल्ड बहुत सारे नाम से बिकते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एट्सेट्रा। एज अ नेम सजेस्ट दे आर मेड ऑफ मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। पॉलीकॉट में दो टाइप है, पॉली और कॉटन। पॉलिस्टर में पॉली एस्टर एंड कॉटन, और पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्रिलिक। पॉलिस्टर पढ़ लिया, रेयॉन पढ़ लिया, नायलॉन पढ़ लिया। अब एक्रिलिक क्या है? हमने बहुत स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट्स हैं, विंटर में यूज़ करते हैं। दे आर एक्चुअली, वो कोई नेचुरल वूल से मिलके नहीं बने होते, वो दिखने में वूल की तरह लगते हैं, वो एक दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से मिलके बने हैं, जिसका नाम है एक्रिलिक, है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा, मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे जो स्वेटर्स वगैरह हैं बहुत चीप होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, तो हम उसे मिनिमाइज़ नहीं कर पाते कि क्या है ये। एक्चुअली क्या होता है, जो कॉस्टली हैं वो नेचुरल फाइबर के होते हैं, और जो चीप हैं, लुकिंग वाइज वैसे ही लगते हैं, वो मेड बाय एक्रिलिक। एक्रिलिक पॉलिस्टर के थ्रू बनाए जाते हैं, एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर के थ्रू। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, इसलिए क्लॉथ एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। चीप हैं, कलरफुल होते हैं, ड्यूरेबल, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, और आसानी से एक मिडिल क्लास या उससे लोअर भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए, इट हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म बहुत सारी एक्टिविटी है। बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अगर हम किसी भी एक नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को अगर हम बर्न करते हैं, एक्चुअली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, सिंथेटिक फाइबर आसानी से बर्न हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पर नेचुरल फाइबर आसानी से नहीं होते। ये क्या है? इट्स अ वेरी हाई डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। बहुत आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, और जिस पर्सन ने इसे पहना हो उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं।
तो इज़ वेरी हार्मफुल। तभी कहा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर्स को पहनने कभी किचन में काम या लेबोरेटरी में वर्क नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट में हम सिंथेटिक फाइबर कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे बच्चों।